आपने देखा होगा कि अनेक श्रद्धालु जप करते समय हाथ में फेरी जा रही माला को कपड़े अथवा गोमुखी से ढककर रखते हैं। गोमुखी अर्थात गोमुख की आकृति में सिला हुआ कपड़ा, जिसमें माला सहित हाथ डालकर जप किया जाता है। इसकी वजह क्या है? वस्तुतः हमारे यहाँ मान्यता ये है कि योग व भोग एकांत में अर्थात छुपकर करना चाहिए। किसी की दृष्टि या उपस्थिति का व्यवधान नहीं होना चाहिए। योग के मायने योगाभ्यास व ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करना अथवा पूजा अर्चना या स्वाध्याय है। असल में योग व प्रार्थना पूर्णतः वैयक्तिक मानी जाती है, उसमें खलल नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि योगाभ्यास व प्रार्थना सामूहिक भी की जाती है, मगर उसका वास्तविक लाभ एकांत में करने पर ही मिलता है। वजह यह है कि तभी एकाग्रता कायम हो पाती है। कई बार ऐसा संभव नहीं होता। अगर अपने घर पर अथवा सार्वजनिक स्थान पर माला फेरने का समय हो जाए तो बेहतर यह है कि माला को ढककर रखा जाए। यदि आप जप करते समय माला को खुला रखते हैं तो उस पर अन्य लोगों की नज़र पड़ती है। इससे दोष उत्पन्न होता है। इस कारण विद्वान कहते हैं कि जप करते समय दाहिने हाथ में फेरी जा रही माला को कपड़े या गोमुखी से ढककर रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि अनेक मुस्लिम भी तस्बीह फेरते समय उसे कपड़े से ढककर रखते हैं। ऐसा प्रायः देखने में आता है कि कई लोग प्रवचन सुनते समय भी माला फेरते रहते हैं, मगर यह समझ से परे है कि वे प्रवचन व नाम स्मरण या मंत्रोच्चार के बीच कैसे सामंजस्य बैठा पाते होंगे। कभी प्रवचन पर ध्यान जाता होगा तो कभी जप पर, यानी कि दोनों ही अधूरे। किसी से बातचीत करते वक्त भी माला फेरने से कोई लाभ नहीं हो सकता, और अगर माला के मनकों को ही फेरा जा रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तभी तो कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। निहितार्थ यही है कि केवल माला के मन के फेरने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि उसके साथ मन का संबंध नहीं हो। इसी प्रकार भोग अर्थात भोजन व मैथुन भी एकांत में करने की सीख दी हुई है। आमतौर पर एकांत में भोजन करने की सुविधा होती नहीं है। इस कारण नियम की पालना कम ही हो पाती है। आजकल तो डाइनिंग टेबल का चलन है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। मगर पुरानी मान्यता यह है कि भोजन करते वक्त किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। एक साथ बैठकर भोजन करने से स्वाभाविक रूप से आपस में बातचीत भी होती है। ऐसे में हम जो भोजन करते हैं उससे ख्याल हट जाता है, हम उसका पूरा रस नहीं ले पाते। भोजन का वास्तविक आनंद उसका पूरा रस लेने में ही तो है। इसके लिए बेहतर यह है कि हम विभिन्न सांसारिक बातों का चिंतन करने के बजाय केवल भोजन पर ही ध्यान दें। भोजन करते समय बातचीत न की जाए। इस कारण हमारे यहाँ कहा जाता है कि भोजन के वक्त बात न करें, वरना वह भोजन दुष्ट आत्माओं को प्राप्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि कई दुकानदार मुंह फेर कर भोजन करते हैं। प्रयोजन यही है कि एक तो ग्राहक आए तो उसे ख्याल रहे कि दुकानदार भोजन कर रहा है और वह कुछ देर इंतजार करे। दूसरा ये कि भोजन पर ग्राहक की नज़र न पड़े। ऐसा मानते हैं कि भोजन पर किसी की नज़र पड़ने पर उसमें दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष का अर्थ यह है कि अगर देखने वाले के मन में भोजन के प्रति क्षुधा का भाव आ जाए तो वह अशुद्ध हो जाता है। कई लोग दुकानों में सजाई गई मिठाई केवल इसी कारण नहीं खरीदते क्योंकि उस पर न जाने कितने लोगों की ललचाई नज़र पड़ी होगी। हमारे यहाँ तो यह तक चलन है कि भगवान के भोग लगाते समय या तो थाली को कपड़े से ढककर रखते हैं या पर्दा लगा देते हैं। जब भगवान तक को एकांत में भोजन करवाते हैं तो हमें क्यों नहीं इस नियम की पालना करनी चाहिए। कुल जमा बात यह है कि योग और भोग दोनों को एकांत में करने की सलाह दी गई है। इसी प्रकार माला को फेरते समय भी उस पर किसी की नज़र न पड़े, इसके लिए
गोमुखी का इस्तेमाल किया जाता है।